गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 9 का नंबर सिस्टम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है इफ़ √3 इज इक्वल टू 1.732 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√3। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले तो √3 इज इक्वल टू 1.732 इसको लिख देना है। अब इसके बाद जो 1/√3 का वैल्यू निकालना है। तो अब क्वेश्चन से चलिए, तो अब लिखना होगा नाउ 1/√3 इज इक्वल टू, अब क्या होगा 1/√3 इंटू √3 अब बाय √3। क्योंकि इसमें जब रेशनलाइज किया जाता है तो जो चीज़ नीचे रूट में है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तब इसमें लिखना होगा जो रेशनलाइजिंग द बाय रेशनलाइजिंग, ये कहाँ से आया तो यहाँ लिखना होगा बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आगे देखिए अब क्या होगा। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा √9। अब √3 हो गया और √9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3। तो अब √3 का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ 1.732। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 1.732। अब इसको डिवाइड करना है कितना से 3 से। तो यहाँ पॉइंट है तो सबसे पहले तो यहाँ 0 पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 3 5 जा 15 और 2 17, फिर 3 आएगा 3 7 जा 21 और 2, और फिर यहाँ 2 आएगा तो फिर 3 7 जा 21, यहाँ आ गया 1। अब पॉइंट दिया हुआ है, एक तो 0 लाने का हक है तो ले आए। अब क्या होगा 3 3 या 9 1 10, फिर 0 तो 3 3 या 9, यानी 3 3 जो है सो रिपीट होते जाएगा। अब यहाँ क्या लिखना होगा √3 के जगह 1.732 और नीचे हो जाएगा 3। अब इसको जब हम डिवाइड किए हैं तो कितना निकला है 0.5773। अब 3 क्या है जो 5 से कम है, तो 5 से जब कम रहता है तो राउंड ऑफ करने में उसको वैसे ही हटा दिया जाता है, यानी कितना हो जाएगा 0.577, यानी 1/√3 इज इक्वल टू 0.577, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इफ़ 729 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 टू द पावर n-1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब गौर कीजिए, या इसका मतलब ये हो गया, क्वेश्चन पहले समझिए। जो क्वेश्चन में दिया हुआ जो 729 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 होल टू द पावर n-1 है। तो अब n का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है उसी को लिखना है, यानी 729 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 टू द पावर n-1। अब देखिए अब 729 को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो 729 को पहले फैक्टराइज करना होगा। तो 3 से करते हैं तो कितना होगा 243 हो जाएगा, और फिर 3 से करते हैं तो कितना होगा 81 हो जाएगा, और फिर 3 से करते हैं तो कितना होगा 27 हो जाएगा, और फिर 3 से 9, और फिर 3 से 3, और फिर 3 से 1। तो क्या देख रहे हैं जो 1 2 3 4 5 6, यानी 729 को फैक्टराइज करने के बाद 3 क्या ठो आया 6 ठो आया। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 729 को 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या है ये √3 है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो √3 है तो √3 तो रहेगा ही। अब √3 का मतलब क्या हो गया √3 टू द पावर 1। अब यहाँ क्या है ये √3 टू द पावर n-1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3, यानी √3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और ये होल पावर 6 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या है जो √3 टू द पावर 1 इंटू √3 टू द पावर n-1। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं एक फार्मूला होता है जो x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m+n। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस सेम रहे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, और बेस जब सेम रहे तो डिवाइड में पावर माइनस होता है। तो यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, यानी क्या होगा √3 टू द पावर 1 प्लस n-1, दोनों पावर ऐड हो जाएगा। अब जान रहे हैं आप जो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। यह जो फार्मूला है इसको घेर के रख दीजिएगा। अब यहाँ क्या होगा √3 टू द पावर 2 इंटू 6,
क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर m इंटू n। यह भी फार्मूला है, इस सबको याद रखना है। तो रूट 3 टू द पावर क्या होगा, 2 इंटू 6 यानी कितना 12 इज इक्वल टू यहाँ क्या है, रूट 3 टू द पावर n। अब इक्वेशन का रूल है या इंडिसेज का या एक पावर इन एक्सपोनेंट का, जो बेस अगर सेम रहता है दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ तो वो कैंसिल हो जाता है। तो बच गया कितना n, यानी n इज इक्वल टू 12 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6। बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें दूसरा कोई प्रोसेस काम नहीं करेगा, सिर्फ इसमें ट्रिक लगाना है। और ट्रिक क्या चीज़ है वो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको तो लिख देना है, यानी 5 प्लस 2 रूट 6। अब देखिए ध्यान देखिए, तो 5 को क्या लिखा जाएगा, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 3 प्लस 2 अब प्लस 2 रूट 6। अब गौर कीजिए, अब यहाँ 3 को क्या लिखा जाएगा, रूट 3 होल स्क्वायर, और 2 को क्या लिखा जाएगा, रूट 2 होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है फार्मूला, जैसा कि आप जानते हैं। तो ए के जगह कितना हो जाएगा, रूट 3, और बी के जगह क्या हो जाएगा, रूट 2। अब गौर कीजिए, अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। रूट 3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हो गया। अब प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, तो रूट 3 इंटू रूट 2 क्या हो गया, रूट 6, यानी 2 रूट 6। जो क्वेश्चन है वही रह गया। अब देखिए, अब रूट 3 को यदि हम a सपोज करते हैं और रूट 2 को यदि हम b सपोज करते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी क्या चीज़ का फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जैसा जानते हैं स्क्वायर हटेगा रूट ख़त्म, यानी a प्लस बी हो जाएगा। अब a का वैल्यू कितना, इसको तो सपोज किया गया था इसलिए यहाँ से लिखना है। तब a का वैल्यू कितना है, रूट 3, और b का कितना है 2, तो रूट 3 प्लस रूट 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।